कब तक परजीवी रहोगे? बाबा साहब ने तो नहीं कहा खुद के दीपक खुद बनो, पर एक दिन तो आरक्षण को खत्म होना है। अगर आरक्षण खत्म नहीं होगा तो मानव तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जबकि आप खुद एससी वर्ग से आते मैं हैं मैंने और आप ये चाहते हैं कि आरक्षण को अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए, मुझे 10 साल पहले कर देना चाहिए था। निष्कर्ष आपकी बातों से ये निकलता है कि आरक्षण के नाम पर अब तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई। नेचुरल है। जब आज़ाद हुआ था हमारा देश तो पूरे देश में उनकी सरकारें थी, हर राज्य में उनकी सरकार थी, और आज जो है कांग्रेस 3 राज्यों में ही अपनी सरकार लेके बैठी हुई है, और भविष्य में तो पता नहीं और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ये कहीं आपका श्राप तो नहीं है कि कांग्रेस इस तरह से डूबती जा रही है? नहीं, वो खुद के श्राप से बोझिल होती जा रही है। किसी भी राजनेता की बात करें, अंबेडकर जी की तस्वीर सभी लेके चलते हैं, लेकिन आपकी नजर में अंबेडकर जी का सच्चा साधक कौन है? मकान किराए पे लेना चाहता हूँ, उससे पहले जाति पूछी जाती है। कुछ लोग दे देते हैं और कुछ लोग नहीं देते। अंबेडकर जी का निधन हुआ दिल्ली में और उनका स्मारक बनाया गया मुंबई में। हाँ, दिल्ली में भी उनका स्मारक बनाया जा सकता था। बिल्कुल। क्या ये आपकी पीड़ा है वाकई में? हाँ बिल्कुल, अभी भी है। आप इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं? कांग्रेस को। अंबेडकर को उन्होंने सीडी बनाई और सीडी बनाने के बाद में उनको हाथी बना के छोड़ दिया। अंबेडकर जी से तो हाथी का कुछ लेना देना नहीं था। मतलब वो अपना चुनाव चिन्ह पूरे यूपी में बना रही थी। हाँ, वो बनाती रहे। अंबेडकर को अपने इंटरेस्ट के खातिर उन्होंने यूज किया। ब्राह्मणों ने जो है शुरू से एससी एसटी का बहुत शोषण किया, उनके साथ बहुत भेदभाव किया, आज भी करते हैं। लेकिन हम जब देखते हैं आरएसएस को, आरएसएस का ढांचा ऐसा है कि सभी जो है साथ में बैठ के भोजन भी करते हैं, और आप देखते हो तो भले किसी भी जाति का हो, चंदन का कार्यक्रम भी जब शाखा वाले करते हैं तो कोई भी हो हमारा स्वयंसेवक तो उसके यहाँ जाके खाना खा लेंगे, ऐसी विचारधारा होती है संघ में। लेकिन इस संघ का निर्माण करने वाले जो डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी थे, वो स्वयं ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के, और इस तरह के संगठन का उन्होंने निर्माण किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आजादी का दीवाना इस चीज को नहीं सोचता। नमस्कार, अनकट टॉक्स विद पीबीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पीबीडी यानी कि प्रशांत ब्लड डोनर। और दोस्तों, पिछला जो हमारा एपिसोड था, पिछले शनिवार जो रिलीज हुआ था, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित था, और विचार किया गया कि बाबा साहब कोई छोटी मोटी हस्ती थे नहीं, तो क्यों ना उनके लिए एक एपिसोड और तैयार किया जाए। कुछ जिज्ञासाएं थी मेरी, कुछ सवाल थे जो पिछले एपिसोड में रह गए थे, और सोचा कि क्यों ना इसे जारी किया जाए और ये एपिसोड जो है उसमें उन सवालों को जोड़ा जाए और अंबेडकर जी, उनके जीवन और उनके राष्ट्रवादी विचारों पर थोड़ा सा और अध्ययन किया जाए। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए जो शख्सियत है, आजादी से पहले जन्मे थे, 1942 में इनका जन्म हुआ, और भारत सरकार के उपक्रमों में लगातार ये काम करके आज लगभग 83 की आपकी उम्र हो चुकी है। तो आज बातचीत करते हैं इनसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित हमारा ये एपिसोड। तो हमारे साथ है
भागीरथ जी आकोदिया। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस मैं फाइन हूँ, मेहरबानी आपकी, मुझे मौका दिया है आपने। अंबेडकर जी के बारे में कोई ऐसी बात बताइए जो कि आमतौर पर युवा आज भी नहीं जानते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी शायद उस बात से अनभिज्ञ हो। बाबा साहब की दो करंट न्यूज़ में आपको दे देता हूँ जी। इनाम। तो जन्म तो उनका बहुत पहले से हुआ था, लेकिन वो उनका वो विचार आज भी संदर्भित है। जैसे कि 370 की धारा जी। आज भी संदर्भित है। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि 370 धारा क्या है। लोगों तो यही पता कि 370 और 34 से एक ही है, और ये 54 में ही पैदा हुई थी। लेकिन 370 धारा उस वक्त बनी थी जब संविधान महासभा में इस बात का डिस्कशन हो रहा था। तब शेख अब्दुल्ला कश्मीर के प्रधानमंत्री उस वक्त के, बाद में उनको मंत्री बना, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। वो दौड़े दौड़े आया और कहा कि बाबा साहब ये संकल्प है मेरे, इसमें 300 धारा में डाल दिया जाए। बाबा साहब ने जो संकल्प को पढ़ा, पढ़ते उनको गुस्सा, यार गुस्सा आते ही उन्होंने जमीन पे फेंक दिया। जाके कह दो तुम्हारे नेहरू से, क्या तुम मुझे गद्दार सिद्ध करना चाहते हो? मैं जब अपनी एजुकेशन लेके आया बाहर से, दुनिया की बड़ी बड़ी शहरों से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मन से, तब से लोग बाग मुझे इस तरह के ताने और कटाक्ष मारते रहे हैं। आज तुम मुझे गद्दार सिद्ध करना चाहते हो? जाओ ले जाओ। शेखावत साहब गए, भागे भागे रोते हुए कहा कि नेहरू जी आपकी तो बात रखी नहीं उन्होंने। नेहरू जी कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने हंस के कहा कि मैं तो टूर पे जा रहा हूँ और ये संकल्प पटेल को देना जाकर, क्योंकि नेहरू जी पटेल की उस निष्ठा भावना से प्रेरित थे कि वो अपने सीनियर के प्रति कितने निष्ठावान हैं। इस प्रपोजल को तुम कांग्रेस की कार्यकारिणी में रख के पास करवाना, फिर इसको विधान महासभा की सभा की चर्चा में रखना और कहना कि इसको कुछ दिनों के लिए इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ताकि इस वक्त जो समस्या चल रही है देश में ये दूर हो जाए और हम अपने देश को संभाल सकें। और हुआ यही, उन्होंने रखा और पटेल साहब से रखवा के उसको पास करवा लिया। ये प्रॉब्लम उसको बनी हुई थी, जिसको आज मोदी जी की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने इतने ही भयंकर कार्य को आज साबित कर दिया कि बाबा साहब वास्तव में ही वो एक देशभक्त व्यक्ति थे। जैसे कि आजकल विरोधी लोग वीर सावरकर जी को कह के तिल तिल आलोचना करके, कटाक्ष करके उनको तिल तिल आए दिन मृत्यु करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वीर सावर का त्याग कैसा था। लोग बात जो उन पर आरोप लगाते हैं कि ये गद्दार है, इन्होंने अनुमति मांगी है, ये देशभक्त नहीं है, पर वो भूल गए कि उनकी जो लॉ की डिग्री थी आज भी ब्रिटिश सरकार के अंडर में ही है। वो लॉ की डिग्री उन्होंने आज तक नहीं ली, इसलिए नहीं दी गई थी कि उनसे कहा गया था कि आप लिख के दीजिए, मुझे माफ़ी मांगिए, तब मैं ये लॉ की डिग्री आपको देंगे। लेकिन उदात्त चरित्र वाले वीर सावरकर जी ने आज तक लिख के नहीं दिया और नहीं आज तक उनको डिग्री मिली, और नहीं हमारी सरकार उस डिग्री को उसको वहाँ से रिलीज करवा पा रही है। ये बड़ा दुख की बात है। जब इतना ही महान व्यक्ति था तो आज क्यों नहीं उनको भारत रत्न के नाम से डिक्लेयर कर दिया जाता है? तो पता नहीं, सरकार की अपनी प्राथमिकताएं, अपनी योजनाएं क्या। आपके कहने का मतलब है कि नेहरू जी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस सरकार थी वो अंबेडकर जी को गद्दार साबित करना चाहती थी। नेचुरल है, वो शुरू से नहीं चाहते थे कि अंबेडकर बढ़े। अंबेडकर की काबिलियत को तो जानते थे, गागर में सागर भरने की उनकी क्षमता थी और इस क्षमता को जानते थे, इसलिए वो संविधान लिखने से भी टकराते, दिल चुराते थे और कहते थे कि मैंने बाहर से एडवर्टाइजमेंट दे के अच्छे लोगों को बुलाया है जो संविधान लिख सकते हैं। लेकिन एक संविधान लिखने वाला आया भी, कलकत्ता रुका भी, और उसने कहा कि जब बाबा साहब आपके पास हैं तो फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो? उससे बढ़िया कोई ऐसा लेखक नहीं है जो कि आप इस संविधान को लिख सकें। एक बात और थी कि संविधान लिखने
के जगत में सिर्फ जेरिम बेंथन ही एक ऐसे व्यक्ति थे दुनिया में जो कि बेहतर संविधान लिख सकते थे, और जो भी राष्ट्र स्वतंत्र हुए उन सब के संविधान उन्होंने लिखे, और एक स्कॉटलैंड का भी उन्होंने संविधान लिखा था, लेकिन वो संविधान उस देश को संभाल नहीं पाया और 6 महीने में वो देश खत्म हो गया। लेकिन बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान आज 78-70 साल 80 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन आज भी वो ऐसे कैसे बना हुआ है, चिरंजीवी बना है और बना रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्योंकि वो उस लोकतंत्र के माध्यम से ही अपने जीवन को जीना चाहते थे और लोकतंत्र के माध्यम से इस समाज को बदलना चाहते थे। वो कहते थे, जेस मिल ने कहा था कि शक्ति एक ही बार प्रयोग में की जा सकती है, बार बार नहीं की जा सकती। शक्तियाँ कई बार प्रयोग करते रहे। नेहरू जी ने नहीं की शक्ति का प्रयोग, इंदिरा जी ने शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वो गौ हत्या के नाम पर पार्लियामेंट के सामने 5000 आदमियों को कत्लेआम करा दिया गया। रात को आर्मी को बुला के रातों रात उन 5000 आदमियों को जला के खाक कर दिया गया। तब तरफ पात्रे जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। क्या राजीव जी के काल में क्या इस तरह का कत्लेआम नहीं हुआ? 384 का जो कत्लेआम था, ये तो आंखों देखा कत्लेआम है, जिसको कि उन्होंने जानबूझकर करवाया। और फिर उस पर यह बात स्थापित की कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। इस तरह वो हमेशा ही वो बाबा साहब को डिमोलाइज करते रहते थे। वो तो अगर उस चीज़ में सफल हो जाते तो 370 को लगाने में एक्सेप्ट हो जाते थे। बाबा साहब को इतिहास में वो हमेशा तिल कर मारते रहते, डिमोलाइज करते रहते। लेकिन बाबा साहब ने उनको उठने नहीं दिया। संविधान लिखने की बात आई थी, तब गांधी जी ने कहा था कि अगर संविधान अम्बेडकर साहब से न लिखवाया गया होगा तो देश का दुर्भाग्य होगा कि उसकी विद्वता का, उसकी योग्यता का, उसका कर्म का, उसके साहस्य का फायदा न उठाया गया हो। तो नेहरू जी ने खट से पटेल के साहब ने देखा, आंखें मिला के वो चाहते थे कि पटेल का साथ मिल जाएगा तो मेरी बात रह जाएगी, लेकिन पटेल जी नम हो गए, नीचे आंखें झुका ली उन्होंने। ये बात पटेल के सामने ही कही थी और वह चल नहीं सकी, क्योंकि पटेल के सामने नेहरू की चलती नहीं थी। तो इसलिए फिर वो संविधान लिखने का काम गांधी जी ने बाबा साहब को ही दिया। फिर भी उन्होंने मेहनत करके, डायबिटीज़ की, शुगर की इतनी बड़ी भयंकर बीमारी थी उनको, बहुत भयंकर बीमारी थी कि एक पैर अपने पंखे पर लटका कर और फिर टेबल पर रख के वो संविधान लिखा करते थे। इस तरह की दुविधापूर्ण जीवन में भी उन्होंने 2 साल और 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखकर फेंक दिया। जब संविधान लिख के फेंका तो जो आलोचक थे, जलन भर ईर्ष्या करने वाले लोग, ईर्ष्यालु लोग, वो देखें तो कि क्या हो गया। उन्होंने फिर बदनाम करना चाहा कि ये तो क्या हुआ, संविधान लिख दिया तो ये तो नकल है। दुनिया भर के संविधानों की उन्होंने अध्ययन करके और अपने संविधान में निचोड़ दिया। लोग वह कहने लगे कि ये तो विदेश के संविधानों की नकल कर दी बाबा साहब ने। अरे बाबा साहब ने नकल नहीं की, नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है, पर अक्ल की जरूरत कहाँ थी उन आलोचकों के जगहों में, उन कटाक्ष मारने वालों की जगहों में। वो उनके पास इतना ज्ञान ही नहीं था। वो तो तत्वज्ञानी थे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो कहा सत्य का, और सत्य हमेशा जिंदा रहता और जिंदा रहा। 45 राष्ट्रों का अध्ययन करके उसने हमारी पार्लियामेंट का, उन्होंने हमारी पार्लियामेंट का उदाहरण दिया, समता बराबरी की। और 45 में से 12 राष्ट्र ऐसे थे जिनसे उन्होंने विशेष प्रावधान लिए। पहला प्रावधान जैसा यूके से लिया था, यूके से जो लिया था पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया। अमेरिका से मूल अधिकार और स्वतंत्रता का लिया। संघीय न्यायपालिका उन्होंने अमेरिका से ली। प्रक्रिया के अनुसार कानून, अगर प्रक्रिया के अनुसार कानून नहीं होगा तो कहीं भी गलती हो सकती है। यह संदेह था बाबा साहब को, क्योंकि यह सिद्धांत उन्होंने जापान के संविधान से लिया था। तब उन्होंने जापान के सम्मानित लोगों से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रक्रिया जरूरी है। इस प्रक्रिया की बात पे वो आश्वस्त नहीं थे। फिर उन्होंने अमेरिका की जो फेडरल
न्यायपालिका है, उसके जज से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर अम्बेडकर ये प्रक्रिया वर्ड नहीं होगा तो अन्याय होने का डर लग सकता है। प्रक्रिया न्याय को रोकने नहीं देगी, वो सच्चाई को सामने लाएगी। ये प्रक्रिया जापान से ली थी, रूस से उन्होंने कर्तव्य लिया था, आपके न्यूज से लिया था, फ्रांस से उन्होंने गणराज्य की स्थापना का लिया था। तो इस तरह 135 से उन्होंने पुराने संविधान की रचना ली थी। तो ऐसे जब वो उनके जवाब से संतुष्ट हुए तो फिर आलोचना आ गई कि ये तो 135 की नकल है, ये बुद्ध लोग ये भूल गए, ये मूर्ख लोग ये भूल गए कि 135 की जो संरचना थी वो भी बाबा साहब के हाथ की हुई थी। और बाबा साहब जब साइमन कमीशन इंडिया में आया एक स्वायत्त शासन की प्रक्रिया देखने के लिए, तो उसने रात को जब देखा कि वो बाबा साहब जग रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि तुम अभी तक भी जग रहे हो, तो मैं नहीं जगूंगा तो कौन जगेगा, मेरी जनता को कौन जगाएगा। तो हंस गए। और एक विशेष बात ये थी कि जो उनकी थीसिस थी प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था पर, जो अमेरिका से की थी पीएचडी, उस पीएचडी की एक एक किताब उन सारे मेंबर्स के पास थी, रॉयल कमीशन के जितने भी मेंबर थे उसके पास थी। और उस थीसिस की एक किताब हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ में भी रहती है। वो प्रधानमंत्री, वो हमारा वित्त मंत्री है, वो वित्त मंत्री के गाइडलाइन के रूप में काम आती है, आज भी काम आती है। उसका प्रचार न किया जाए तो बात अलग है, आंकड़ा उठा के देख ली जाए पार्लियामेंट में कि वह किताब उनके लिए गाइड का काम कर रही है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर, बाबा साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था जी, और इसी बात का हवाला देकर के कुछ लोग जो कि बाबा साहब को अपनी संपत्ति समझते हैं, वो लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए भी जो है मजबूर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, हिंदू धर्म बाबा साहब ने भी छोड़ दिया था, और उनको जो है ईसाई या मुस्लिम या यहूदी या अन्य धर्मों की तरफ वो ले जा रहे हैं, धर्मांतरण की ओर अग्रसर हैं। तो इस बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया बहुत संक्षिप्त है कि इन सब के पीछे साजिश चाल मिस्टर नेहरू की थी जी। वो नेहरू जो एडमिन का बैग उठा के घुमा फिरता था, वो नेहरू जो कि माउंटबेटन के सिगरेट जलाता था, वो आईआईसी का अड्डा चलाया करता था, उस आदमी की साजिश थी कि बाबा साहब उभर ना पाए, बाबा साहब उठ नहीं पाए। अगर बाबा साहब उठ गए तो मेरी प्राइम मिनिस्ट्री खत्ते में चली गई। वो अपनी प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए इस तरह के साजिशान रचा करते थे और ये इस तरह के धर्मावलंबन आरोप लगाया करते थे। न वो ईसाई थे, न मुस्लिम थे, न यजदी थे और न बुद्धिस्ट थे, वो कुछ नहीं थे। वो तो एक मात्र मानववाद था, इस धरती पे जन्म आया था सदियों बाद। वो उसको अगर आज हम कलयुग का कलिग भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बात का मैंने अपनी किताब में द अम्बेडकर के संस्मरण में भी मैंने सिद्ध किया है। अगर उसको मैं कल की भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इस बात का इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी उस किताब का जो प्रस्तावना लिखा गया था जस्टिस पानाचंद जी जैन के माध्यम से लिखा गया था। अगर ये मेरी बात गलत होती तो मुझे टोक देते, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट भी रह चुका था, वो मेरे लेक्चरर भी रहे थे। और एक दिन जब मैं फैक्ट्री का जो HR का काम देख रहा था, उसका हेड होने के नाते एक समय ऐसा आया कि वो मेरी कंपनी के वो एक लीगल एडवाइजर भी थे, मुझे टोक सकते थे भागीरथ कुछ गलत कर रहा है, मेरे आदरणीय थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि यार ऐसी चीजें तो मुझे पता नहीं थी। तब फिर लेकिन ये धर्मांतरण वाली जो बात है, इसलिए किया था कि वो अपने समाज से तो दुखी थे ही, वंचित थे ही, पग पग पर उनको दुख मिला। और जब नौकरी की थी तो बुद्ध को पानी भी लोटे से पिलाया करते थे, नल दूसरा खोलता था, पीते थे। ऐसी अवस्था में उन्होंने सोच लिया कि मैं पैदा तो मेरी कम्युनिटी में हुआ हूँ, लेकिन मैं मरूंगा मेरी इच्छा से। मरने की इच्छा मेरी है, पैदा होने की इच्छा मेरी नहीं है। ये उस ईश्वर की है जिसने मुझे जन्म दिया, लेकिन मरने की इच्छा मेरी है। मैं किसी भी जात में जाके मरूं, तब मुझे कौन सी जात में मरना है। ये 35 में उन्होंने ललकार दिया था समाज को, कहे समाज वालों सुधर जाओ, अगर तुमने 20 साल के अंदर अंदर अपनी प्रवृत्तियों को नहीं समझा, अपनी प्रथाओं को नहीं बदला, तो मैं 20 साल बाद बौद्ध धर्म
20 साल बाद मैं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूँगा। नहीं, ऐसी क्या कुरीतियां थी, ऐसा क्या परिवर्तन वो समाज में हिंदुत्व में चाहते थे, हिंदू धर्म में क्या बदलाव वो चाहते थे, किस तरह के? मनुस्मृति के जो 49 जो क्लोजेज हैं उसको देख लो, उन सबसे तंग आके उन्होंने सोचा क्या उनको चलने की स्वतंत्रता थी, क्या बोलने की स्वतंत्रता थी, क्या खाने की स्वतंत्रता थी? जब वो काम करता था हमारा आदमी, हमारा चमार जिसा कहते हैं लोग, वो आदमी काम करता था तो मालिक क्या कहता था, ये गाय पोठा करेगी, इस गाय के पोठे में से जो गेहूं निकलते हैं उसको धो के, उसको चुन के, उसको धो के, पीस के और रोटी बना के खा लेना। ये व्यथाएं बाबा साहब ने देखी, ये व्यथाएं बाबा साहब ने सुनी। बोलना है तो जीभ काट दो। मराठा का तो सीधा उदाहरण है कि उन्होंने एससी के लोगों के गले में घंटी डाल दी, एक हांडी डाल दी कि तुम थूकोगे तो इसमें थूकोगे, तुम्हारे थूकने से हमारी सड़क गंदी हो जाती है। ऐसी यातनाएं हमारे समाज में सहन करी, दुख थे, तो उनको इसका उद्धार करना था, इसलिए उन्होंने ये धर्म, और को आचरण नहीं था। डंके की चोट पे वो कह के गए तो मैं धर्म चेंज कर लूंगा, पर ये नहीं कहता कि बुद्ध धर्म चेंज करूंगा। वो हिंदू और अल्पसंख्यक के नाम से इनको अलग किया उन्होंने। अगर वो अल्पसंख्यक के नाम से अलग नहीं करते तो ये लोग साथ नहीं आते, और ये वो अपनी मिशन में सफल भी नहीं हो सकते। जब उन्होंने धर्म बदलने की बात करी तो दुनिया के सारे धर्म उनके पास आए, क्रिश्चियन भी आए, मुस्लिम भी आए, आपके बौद्ध भी गए, जैन भी गए, सब गए, पर हर धर्म में एक न एक कुरीति थी। उस कुरीति की वजह से वो उस धर्म को ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, और वो कुरीति थी असमानता। बाबा साहब समानता चाहते थे, और समानता का जो मूल जो सिद्धांत था वो बौद्ध धर्म में था। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता, ये तीनों शब्द किसी दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं है। इन तीनों शब्दों से प्रेरित होकर उन्होंने धर्म बदला। धर्म इसलिए नहीं बदला कि वो हिंदुओं से दुखी थे। अगर हिंदुओं से ही दुखी होते वो तो फिर वो सुदर्शन कन्या, वो ब्राह्मण समाज की, वो गिरी ब्राह्मण समाज की सुदर्शन कन्या सविता से वो क्यों शादी करते? ब्राह्मण लड़की थी, सुशील थी, डॉक्टर थी, सुंदर थी। जब उन्होंने शादी की तो अगर वो हिंदू से इतना कठोरता थी उनके दिल में, घृणा थी उनके दिल में, तो वो उनसे शादी नहीं करते। पर की उन्होंने, क्योंकि उनके दिल में घृणा नहीं थी, कठोरता नहीं थी, क्या निर्मल था, क्या शुद्ध था, क्या पवित्र मन था। उन्होंने कहा, जवाब दिया उन्होंने, वो ठिठके नहीं कि मैं हिंदुओं का विरोधी हूँ, ब्राह्मणों का विरोधी हूँ, मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ, ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूँ। ब्राह्मण समाज तो हमारे ननिहाल लगता है। मुझे तो फक्र है कहने में कि मुझे ननिहाल लगता है, वो तो हमारे ननिहाल नहीं लगे तो हमारे सगा संबंधी लगते हैं। एक गौरव की बात थी, पर इस गौरव की बात भी उन्हीं के समाज के, उन्हीं के परिवार के लोगों ने उसको चलने नहीं दिया। सविता की शादी करने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो संपत्ति के झगड़े को लेकर उसके लिए न जाने की क्या क्या लांछन लगा दी गई। और ये लांछन भी लगवाया था तो दिल्ली में बैठा रहने वाला वो कपटी नेहरू, उसने कहा कि इस लड़की ने इसको मरवा दिया, अम्बेडकर को मरवा दिया। फिर फ्रंट हो गया, तो संपत्ति को लेकर लड़ाई हो गई। अगर वो नहीं होती, बाबा साहब बहुत, अगर उनका परिवार ही मान लेता उन्हें, वो समाज अंगीकार कर लेता, तो आज जो सविता बाई वो मॉडर्न की सीता कहलाती। उसने भी तो धर्म स्वीकार किया, हर चीज़ को मान के, तौर तरीकों को, प्रथाओं को, सबको मान के बाबा साहब के बाद उसने बौद्ध धर्म किया था। तो बौद्ध धर्म जान के नहीं किया, धर्मांतर नहीं किया, 3 तत्वों पे किया गया था। वो 3 किसी और धर्म में था ही नहीं। क्रिश्चियन वालों ने तो, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कह दिया तो आप दलिस्तान को नहीं बना लेते। बाबा साहब की भक्ति उस वक्त नजर आती है। उसने कहा कि मुझे दलिस्तान नहीं, मुझे मेरे आदमियों को विकसित करना है। वो जमीन दे रखे गवर्नमेंट, साम्राज्य के लिए तो सब कुछ सीधा था, पैसा भी देते, गौरी भी देते, सब कुछ देते, लेकिन उन्होंने दलिस्तान के लिए जगह नहीं दी। मुस्लिमों ने भी कहा, निजाम ने अपने आदमियों को भेजा, और निजाम ने भी कहा कि मैं आपको जगह दे देता हूँ और 5 लाख रुपए दे देता हूँ, अपने आदमी को यहाँ बसाइए, मैं अपनी आर्मी भी भेज दूंगा आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन बाबा साहब ने मना कर दिया
तो ये धर्म जितना कट्टर है, जितना एक कट्टर दुश्मन है, वैसा धर्म इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने अपनी जब ये समझौता बंटवारा हुआ था, तब उन्होंने 1940 में किताब लिख के साफ लिख दिया था, किसी से मेल खा लेना और इस मुस्लिम कम्युनिटी से मेल नहीं खाना। लेकिन आज लोग वह भीम को लेकर बड़े कुचाले मार रहे हैं अपनी स्वार्थ नीतियों को सिद्ध करने के लिए। और से स्वार्थ सिद्धियाँ न मीम की पूरी होगी न भीम की पूरी होगी। बस उनको तो अपनी वोट लेने और वोटों के आधार पर बहुत सुंदर नारा लगाते हैं, मीम भीम जो गलत है। जो उन पर चार्ज लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये धर्म क्यों बदला, ये धर्म इसलिए बदला कि उससे धन विधान एक था, उसके आधार पर उन्होंने धर्म बदला। और जिस कौम को वो चुनौती देके गए थे, वो कौम आज भी नहीं संभल पाई। छुआछूत आज भी होता है, घोड़े पे आज भी नहीं बैठने देते हैं। आज भी घोड़े पे बैठने के लिए कुछ दिन पहले एक पुलिस के सानिध्य में वो घोड़े पे बैठ के गए। पर इतना तो सुधार किया है उन्होंने, युग का निर्माण किया इतना तो कि अब लोग बाग घोड़े पे भी बैठ के तोरण मारने लगे हैं। और तोरण घोड़ी पर ही नहीं, हाथी पर बैठ के भी आज हमारे समाज का लोग हाथी पर बैठ के तोरण मारने लगा है। ये उनकी उपलब्धि थी, ये उनकी महानता थी, ये उनका संघर्ष था, साहस था जो साकार हुआ। राजस्थान में कोई ऐसी राजा महाराजाओं के अलावा कोई ऐसी जाति है जिसने कि हाथी पर बैठ कर तोरण मारा हो? एक आपकी छोटी समाज के व्यक्ति ने हाथी पर बैठ के तोरण मारा, वो भी जयपुर जैसे सिटी में। ये क्या कम उपलब्धि है बाबा साहब की, या कम भक्ति है बाबा साहब की, या कम राष्ट्र भक्ति है बाबा साहब की? इसको जुटलाया जाता है। बाबा साहब को जो है दलितों का ही नेता कहा जाता है, क्या दलितों के ही नेता थे वो? ये भी साजिश इनके विरोधियों की थी। सारा सवर्ण विरोध में था, तो सारा सवर्ण विरोध में था तो कहेगा ही झूठ बोल के राज करो। हिटलर ने राज जीता तो झूठ बोल के तो किया था। केजरीवाल ने जो राज जीता वो झूठ बोल के तो किया था। झूठ बोलते रहो 100 बार बोलोगे तो सच मानी जाएगी। और जब सत्ता मिल जाएगी हम सबको छुटका दे देंगे। ये हिटलर से भी बात पूछी गई थी कि ये आप कैसे झूठ बोल रहे? अरे कुछ नहीं, हमें सत्ता लेनी है। सत्ता ले ली, बाद में हिटलर का क्या हाल हुआ? हिटलर का नाम वो गालियों की सूची में आता है, गालियों की सूची में आता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी सिद्धि के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए वो इन पर आरोप लगाते रहते हैं। और चूँकि दूसरा डेमोक्रेटिक स्टेट है, हमारा जनतांत्रिक स्टेट है, इसलिए सबको बोलने का सीधा बोलने की स्वतंत्रता है। जुडिशरी भी हमारी बिकी हुई है पूरी की पूरी। मैं इस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बिकी हुई क्यों कह रहा हूँ, मैं तथ्य कह रहा हूँ। मैंने 370 का तथ्य आपके सामने रखा, यूसीजी का तथ्य मैंने आपके सामने रखा। जब समझौता नहीं हो रहा था, समाधान नहीं हो रहा था, वो कहा कि यूसीजी को धारा 44 में डाल दो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कॉलेजियाँ बनी है वो संविधान सम्मत नहीं है, और जो संविधान सम्मत नहीं है वो अवैधानिक है, और जो चीज़ अवैधानिक है उस पर एक्शन होना चाहिए। ये हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को हिम्मत करके इन पर एक्शन ले लेना चाहिए। क्योंकि जो कानून जब संस्था में नहीं होता कोई भी, मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मैं संभागाध्यक्ष था, एडिशनल जनरल मैनेजर था जी। जब एक बात आई तो सीएमडी ने कहा भाई इसमें कानून नहीं। मैंने सब कानून बनाना बिगाड़ना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जो आपको वो कानून बनेगा और जो बिगाड़ोगे बनेगा। जहाँ कानून ही नहीं है तो आपका निर्णय ही कानून बनेगा। इसलिए आज हमारे राष्ट्रपति को अगर ये सोचती है कि डर लगता है या रबर स्टैंप दुनिया कहती है, तो इस पर एक्शन लेकर इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है उसको बहाल कर देना चाहिए। दूसरा बिल लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा बिल अगर लाया जाता है तो मैं नपुंसकता समझूंगा जैसा हमारी विधायकी की। जब बना हुआ कानून को भी, और पावर हमारे राष्ट्रपति के पास है, विशिष्ट पावर में। आज जुडिशरी कहती है कि राष्ट्रपति को विशिष्ट पावर नहीं है। आपके मद्रास के राज्यपाल के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि नहीं, कि वो तो 90 दिन के बाद उसको साइन करना ही पड़ेगा। तो एक प्रस्ताव तो राजीव जी के टाइम में भी गया था
तो सरदार साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वापस साइन किया ही नहीं, वापस भेजा ही नहीं, पड़ा रहा और वो फेल हो गया। कसर निकालनी थी तो उन्होंने वो कसर 84 के दंगों में दी। आज यही सिखों के प्रति इतने वफादार लगते हैं, वो समाधि लगाने के लिए फिर अब वफादार की बात कर रहे हैं। अरे अपने हेड ऑफिस का नाम तो मनमोहन सिंह रख देते, इंदिरा गांधी का नाम क्यों रखा? इतना तो करते हैं, अगर इतना ही लगाव है सिखों के प्रति तो अपना जो दिल्ली दीनदयाल मार्ग पर जो ऑफिस बना है उसका नाम इंदिरा गांधी न रखकर मनमोहन सिंह रख देना चाहिए था, पर इन लोगों ने नहीं रखा। ये करना ही नहीं चाहते, देना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, और फिर दूसरों से डिमांड करते हैं, माहौल बनाते हैं। 84 के दंगों को जनता बोली नहीं है पंजाब की, वक्त आएगा तो पंजाब इसका मुकाबला, इसका बदला लेगी। अकाल तख्त चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि जो अकाल तख्त बना है वो गुरु गोबिंद सिंह जी का बनाया हुआ है। तो व्यक्ति को मत पूजना, इस तख्त को पूजना, और जनता आज पूज रही है। पर कुछ अंधे पंजाबी हैं जो बाहर के पैसों के चक्कर में वो दूसरा काम कर रहे हैं, और पैसों के बदौलत ही तो पंजाब में चुनाव जीता गया, अदरवाइज नहीं जीता। जहाँ पश्चिमी बंगाल में बंदूक की नोक पर चुनाव जीता गया, वहीं पर पंजाब में पैसे के बल पर एक व्यक्ति को पैसे के बल पर चुनाव जीता गया। लेकिन हम दूर नहीं है, अकाल तख्त बुराई को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। थोड़ा समय के लिए चुप रह सकता, आखिर चुप नहीं रहे। बाबा साहब ने जो है पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। यस। और क्या आपको लगता है कि जो आरक्षण 10 साल के लिए रखा गया था, जिसका प्रावधान 10 साल का था, उस पर भी अब लगातार राजनीति हो रही है, और अब क्या इतने सालों बाद अब इसमें कुछ क्रीमी लेयर बनाने की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बात आई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है जी। बाबा साहब ने संविधान सभा में 10 साल का प्रोविजन रखा था उनके आदमियों को उठाने के लिए जी, क्योंकि 10 साल तो आरक्षण 10 साल के लिए रखा था। आरक्षण क्यों रखा, कोई बताया मुझे? आज पिछड़ों को मौका मिले वो मुख्य धारा में आ सके, या ध्येय यही था। पर आरक्षण क्यों रखा? समानता मिल गई थी आपको, समानता मिल गई थी, फिर कौन सा आरक्षण चाहिए था? जी, भाई आपको भी समान अधिकार है, आपको भी समान अधिकार है। हमारी कम्युनिस्ट को समान अधिकार मिल गए थे, फिर दूसरों की जरूरत थी। पर हमारा संविधान, हमारी कास्ट तो सोती रही, वो आंखें नहीं खुली उसकी, तो वो तो जानते थे। पर इस चीज को बाबा साहब जानते थे कि इसलिए इसमें आरक्षण, समानता में समानता, समानता में विशेष समानता जब तक नहीं होगी ये समानता आपकी बेकार जाएगी। ये बात उन्होंने अपने जो संविधान सभा थी उसमें कही थी। आज समानता दे दी आपने, क्या मेरे आदमी को घुसने दिया जा रहा है? मंदिर में घुसने दिया जा रहा है? कुएं पे पानी पीने दिया जा रहा है? उसको घोड़े में बैठ कर निकालने दी जा रही है? क्या उसको मनमर्जी के हिसाब से काम करने दिया जा रहा है? क्या उसको बोलने दिया जा रहा है? क्या उसको चारपाई पे बैठने दिया जा रहा है? और नहीं तो फिर आपकी ये समानता बेकार है, इसको खत्म कर दो, काट दो इसे। तब जाके वो 300 आदमियों की जो विधानसभा की सभा थी एक मत से एग्री हुई और सर्वसम्मति से उस बिल को पास किया। वो बहुमत से पास नहीं हुआ था। एक से एक कट्टर आदमी, एक से सवर्ण कट्टर वो उसमें बैठे हुए थे, वो कभी मानने वाले नहीं थे। केटी शाह जैसे और ऐसे कई आदमी थे, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं निकली, उनके मुंह से जवाब नहीं निकली कि इसके में क्या जवाब दूँ, इसलिए जवाब नहीं दिया। वो तत्व ज्ञानी थे, हकीकत थी वो। तो भाई इसका कारण है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये कर दूंगा। ये इस बात को उन्होंने वो विधानसभा में नहीं कही, ये उन्होंने ये बात वहाँ भी कही थी जब वो 1930 की गोलमेज सम्मेलन में गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ था, कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया जी। अब कांग्रेस ने बायकॉट किया, वो हमारी आज़ादी के लिए था सम्मेलन, हमारी आज़ादी के लिए सम्मेलन था। और जब कांग्रेस ने बायकॉट किया तो गद्दार कौन हुई? गद्दार तो कांग्रेस हुई ना। उस गद्दार कांग्रेस को क्या आज अपनी राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा के तो जीना चाहिए? पर उस पर बाबा साहब अम्बेडकर गए अकेले। सर जी, जब मैं किताब लिख रहा था तो
जब ये ध्यान मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा कि जिस तरह हनुमान जी अंगूठी अपने मुंह में दबाकर 7 समुद्र पार करके और माता सीता के पास पहुंच गए, तो ठीक उसी तरह हमारे बाबा साहब भी अपने आप हमारे बाबा साहब भी सहायक साहब गायकवाड़ से अपने छात्र शब्द के सहायता से वो लोग अमेरिका पहुंचे पढ़ाई करने के लिए। इसीलिए आरक्षण आया और चल रहा है। जब 10 साल में कर देना चाहिए था। 10 साल में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी थे। शक्तिशाली थे, बहुमत था, ब्रिटिश का सपोर्ट था, रूस का सपोर्ट था, अंग्रेजी अमेरिका भी सपोर्ट करने के लिए तैयार था। पर फिर इनको डर किस बात का था? 10 साल बाद वो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए था। आरक्षण खत्म क्यों कब होता? जबकि आरक्षण का जो कोटा फिक्स किया गया था उसका जो 13% या 17% जो भी था, वो 13% अगर नियुक्तियां दे दी गई होती तो उसको कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो आरक्षण चल रहता ही नहीं, 10 साल से ज्यादा चलता ही नहीं। तो मतलब ये आरक्षण को लगातार चलाते रहने का काम किया कांग्रेस, उनकी राजनीति की वजह से। कांग्रेस ने ओनली कांग्रेस, दी ओनली कांग्रेस। बाद में तो और सब लोगों ने अपने अपने हित देख लिए। जब से इंटरव्यू अपना शुरू हुआ तब से आप कांग्रेस को उधेड़ने में लगे हुए हैं, नेहरू को उधेड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है जनरल के लिए जो है 10% का आरक्षण अभी निर्धारित किया है। तो आप इस आरक्षण को किस तरह से देखते हैं? क्या ये भी राजनीति करने का जरिया है या वाकई में समानता लाने के लिए ये प्रयास किया गया है? ये समानता लाने के लिए प्रयास किया कि भाई जो आवाज से आवाज उठती है जी, सवाल से सवाल उठता। आरक्षण दे रखा है आपने इन लोगों को, ये आरक्षित है, बड़े बड़े पदों में पहुंच गए, कलेक्टर कमिश्नर बन गए और ऐश आराम कर रहे हैं। और हमारा जो लोकल आदमी है सवर्ण जाति का जी, जनरल जाति का सवर्ण आदमी, वो इनसे भी कमतर है, तो फिर इनके लिए क्यों नहीं प्रोग्राम रखा गया? उनकी उस कमतर व्यवस्था को देख के, दयनीय व्यवस्था को देख के फिर यह विचार हुआ कि इस पर इनको आरक्षण दिया जाए और वो देना सफल रहा। वो जो आरक्षण की मांग थी, आरक्षण को खत्म करो, आरक्षण को खत्म करो। एक वर्ग था, नाम नहीं लूंगा उसका, वो इतना सक्रिय था तो उसका काम ये था कि आरक्षण खत्म करो, आरक्षण को खत्म करो। तो उस सवाल को जवाब दबाने का लिए भी एक तरीका था। जब से वो आरक्षण आया, आरक्षण बंद करो, ये आवाज तक उठ गई, आवाज तक बंद हो गई। आप मुझे बताएं आवाज उठ रही हो तो आजकल? तो आपके हिसाब से ये जितने भी आरक्षण चल रहे हैं ये खत्म हो जाने चाहिए या आरक्षण में अभी कुछ संशोधन की जरूरत आप महसूस करते हैं? कोटा बटा हुआ है, कोटा पूरा कर दो, आरक्षण खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बिल लाने की जरूरत कहाँ है? जी, खत्म हो जाएंगे। कब तक परजीवी रहोगे? बाबा साहब ने तो नहीं कहा खुद के दीपक खुद बनो। उन्होंने आत्मसम्मान भरा, स्वाभिमान भरा और जो भी दिशा मिले उस दिशा में जीने का तरीका उन्होंने बताया। हर काम में आगे बढ़ते रहो। तो अब मेरे हिसाब से तो अभी आरक्षण नहीं रहना चाहिए, पर ये लोग अच्छा लगता, मुझे गुस्सा आता है, झूठ लोग आज भी उसको आरक्षण। अभी कुछ सालों पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार के लिए ये निर्देश जारी किया गया था कि संसद में SC/ST एक्ट जो है या आरक्षण जो है उसमें कुछ संशोधन किए जाएं। लेकिन जो दलितों के नेता बने फिरते हैं या दलितों के नाम पर अंबेडकर जी की तस्वीर लगाकर जो राजनीति करते हैं, उन्होंने सभी SC/ST वालों को बरगलाना शुरू कर दिया कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और जगह जगह पूरे देश भर में आगजनी की गई, विरोध प्रदर्शन किए गए। उस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? यह तो विरोध नहीं करना चाहिए, पर एक दिन तो आरक्षण को खत्म होना है। अगर आरक्षण खत्म नहीं होगा तो मानव तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दिक्कुन हो जाएगी। ये आप कह रहे हैं? ये मेरा किसी और न में ऐसा कोई उदाहरण है, वो तो करेगी सरकार की अपनी प्राथमिक। मैं सरकार को गलत नहीं बता रहा हूँ।
जबकि आप खुद एससी वर्ग से आते मैं हैं मैंने और आप ये चाहते हैं कि आरक्षण को अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। मुझे 10 साल पहले कर देना चाहिए था। कोटा भर दो, आरक्षण खत्म। और 10 साल बाद क्यों नहीं किया गया? जी, नेहरू जी ने अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाए रखने के लिए इसको होने नहीं दिया। जैसे हिंदी को इन्होंने लागू नहीं होने दिया 15 साल बाद, और आज वो प्रॉब्लम नासूर बनी हुई है। आज आरक्षण नासूर बन चुका है। आज सरकार करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। उस नासूर की दवा बड़ी महंगी है। तो यह अभी तक की हमारी बातचीत से निष्कर्ष, आपकी बातों से ये निकलता है कि आरक्षण के नाम पर अब तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई। नेचुरल है। राजनीति और राजनीति करते जा रहे हैं। वो जब भी तो हम भीम का नारा लगाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो कि क्रीमी लेयर तैयार करने की भी जो है बात करते हैं, पक्षधर हैं इस बात के। तो आप उनकी इस बात को लेकर क्या? मैं उनसे सहमत नहीं हूँ जी। वो जो कम की बात कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको एक अच्छा सा अफसर लग रहा हूँ, बुद्धिमान लग रहा हूँ जी, और भी दूसरी योग्यता मेरे में देख रहे होंगे जी। अब मैं पढ़ लिखे बड़ा हो गया, 20 क्लास पास कर ली, बीए कर लिया, एमए कर लिया, लॉ कर ली, डिप्लोमा लेबर लॉ कर लिया, सारी शिक्षाएं ले ली, बड़ी फैक्ट्री का मैं एडिशनल जनरल मैनेजर बन गया। लेकिन आज भी हमें उन छुआछूत का फैसला करना पड़ता है। मैं एक बार किराएदार के पास गया जी, वो एग्री हो गया मेरी इस पोजीशन को देख के, क्वालिफिकेशन को देख के मेरे को, मैं उसको एडवांस दिया 7,000 रुपये जी। दूसरे दिन उसे मालूम पड़ा यार ये तो शुरुआत है, कोटा का था तो उन्होंने जानते थे, फैक्ट्री में था मैं। उसकी उस अग्रवाल की मैसेज ने, वो पेट से थी, वो सीढ़ियों पर आके उतरी और मैं हाथ जोड़ के कही कि मैं किराए पे नहीं रह सकती। मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। वो जो कहने वाले क्रीमी लेयर की बात करने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को सोचे कि मैं डेवलप हो गया उस सामाजिक कुरीति से। तो सामाजिक कुरीति तो आज भी चल रही है, आज एक ही बार नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था राम कल्याण आकोदिया, उस वक्त LLB कर रहा था और उसको LLB कर रहा था, और तब उसको कोटा के शहर में मकान नहीं मिला। उदाहरण के साथ बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल लहरों की बात करने वालों से। उसको फिर मैंने मेरा मकान खाली करके दिया रहने के लिए, और मैं अपने दूसरे मकान में गया जी। यही राम कल्याण जी, यही बारूपाल राम कल्याण के जज रहे हैं हाई कोर्ट में। बारूपाल जी भी जज रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद वो जो न्यायपाल होता है उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा है। थ्रू आउट वो एक क्लास रहा, और दुनिया देश से उसको अच्छे अच्छे अवार्ड मिले उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर जी। जब दास गुप्ता जनता पार्टी की सरकार में यहाँ राजस्थान में भ्रमण पर आए थे, तब उन्होंने कहा कि भाई SC ST के लोगों के नाम भेजा करो। उस वक्त तो हाथ जोड़ के हाँ कर दिया, पर वो नारायण सिंह है, उसने नाम नहीं भेजे। अगर वो नाम भेज देता तो बारूपाल सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन के निकलता, और राम कल्याण सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन के निकलता। उसके साथ अत्याचार किसने किया, किसने कत्लेआम किया उनके साथ? जो सोच रहे हैं वो क्रीमी लेवल की बात, ये बिल्कुल गलत है। और अब मीडिया है तो मीडिया के नाम से कुछ भी फैला दो, ये फैक्ट है, तथ्य ही है। आज कांग्रेस की स्थिति को देखा जाए तो जब आज़ाद हुआ था हमारा देश तो पूरे देश में उनकी सरकारें थी, हर राज्य में उनकी सरकार थी, और आज जो है कांग्रेस 3 राज्यों में ही अपनी सरकार लेके बैठी हुई है, और भविष्य में तो पता नहीं और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ये कहीं आपका श्राप तो नहीं है कि कांग्रेस इस तरह से डूबती जा रही है? नहीं, वो खुद के श्राप से बोझिल होती जा रही है, वो खुद का श्राप है। मुझे दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे वक्तव्य को गलत कर देंगे। मैं आपसे प्रशांत जी एक बात पूछ रहा हूँ, जब देश आज़ाद हुआ था जी,
दुनिया में देश जब आज़ाद हुए थे तब ये कहा था कि देश आज़ाद कर दिया जाए और किसी भी देश में डिवीजन ना हो। ये पहला देश था जिसमें डिवीजन हुआ जी। इस बात को जानते सारी दुनिया अचरज में रहती है कि पहला देश है जिसमें डिवीजन हुआ। और जब डिवीजन भी हो गया, स्वीकार कर लिया, सौहार्दपूर्ण वातावरण से खुशी खुशी बिना खून बहाए एक दो देश हो गए। दोनों देशों की जनता को अदला बदली कर लेनी चाहिए थी। उस पर एक कमीशन भी बनाया गया था बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा भी था 1940 में। जब 1940 में किताब लिखी उससे पहले इस देश का, इस भारत का कोई भी ऐसा वैज्ञानिक, कोई भी ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति जो अपने आप को बुद्धिमान समझता था, वो इस लिखने में समर्थ नहीं था कि कल को पाकिस्तान बनकर रहेगा या नहीं। इट वॉज ओनली दी डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने साफ लिखा कि पाकिस्तान किसी भी हालत में वो बनकर रहेगा। जब वो बन गया और सुझाव भी दे दिए अदला बदली कर दी जाए, और जब तक अदला बदली नहीं होगी ये सफल नहीं होगी। किताबें लिखा उन्होंने। अब मेरा खुद का प्रश्न है एज भागीरथ तांकोदिया, जब वो डिवीजन हुआ तो जो लोग यहाँ रह गए थे तो वो तो अवैध थे जी, अवैध माने जाएंगे उनको तो। बिल्कुल। अवैध होने के नाते वो आपराधिक भी थे। आपराधिक होने के नाते वो कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। उन लोगों को धीरे धीरे लीगलाइज कर दिया गया। वो लीगलाइज किसने किया? कांग्रेस, प्राइम मिनिस्टर ने, नेहरू, उनके पीछे कौन सा? कांग्रेस की मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ कभी। नेहरू ने कभी भी उनको मतलब जाने नहीं दिया और जानकर रोका उन्हें। उनको जानकर रोका, उनको प्रलोभन दिए, रुकने के लिए प्रलोभन दिए गांधी और नेहरू दोनों। और आज चूंकि आज भी वो लोग अवैधानिक हैं, हमारे नए कानून के तहत उनको नागरिकता लेनी चाहिए। नागरिकता की फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर उसे भारत का नागरिक बनना चाहिए। जब तक वो उस अवैधता से, उस अनौपचारिक अवैध से, अपराध से वो बचेंगे नहीं, जब तक कि वो सिटीजन का, नागरिकता का फॉर्म नहीं भर देते तब तक अवैध है जी। अभी राहुल गांधी जी की नागरिकता को लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है जी, ये मुद्दा सामने नहीं आ रहा जी। वो ये अब ये क्या है कि राजनीति है, समय का इंतजार है। अब सरकार शायद समय देख रही है, ये भी नहीं है सही है या गलत है। सरकार के आज के सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि क्या सही है क्या फैक्टर भी सामने नहीं आया। अभी बात अलग है, वो सुब्रमण्यम कहता रहता, वो बकवास करता रहता ऐसे ही, मैंने की। अरे तो तू खुद क्यों नहीं एप्लीकेशन लेके वो उसकी जमानत को ख़त्म करने के लिए अपनी एप्लीकेशन क्यों नहीं लगा देता? सुब्रमण्यम स्वामी जी खूब विरोध करते हैं, वो अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगाते हैं ना, तो भाई इसकी सुनवाई चालू की जाए। वो नहीं लगा रहा, सरकार के ऊपर छोड़ रहा है, क्योंकि उसको राजनीतिक लाभ दिख रहा है कि मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल जाएगी। उसी का एक कसल है, तो गवर्नमेंट के उसके कसल है, और वो इनको भी खुश रखना चाहता है कांग्रेस को भी। वो एप्लीकेशन लगा दे, कल सुनवाई हो जाएगी। अदरवाइज सुनवाई तब होगी जबकि नंबर आएगा। जब सुनवाई टल जाती है तो हजारों केसों में पीछे जाती है, और वो नंबर आने में फिर 2, 5, 10 साल लगते हैं, तो वो नंबर नहीं आएगा। सरकार क्यों नहीं लगाना चाह रही? सरकार इसलिए नहीं लगाना चाह रही, अगर वो आगे होकर इनिशिएटिव लेती है, वो इनिशिएटिव जहाँ से जाएगा, उस यादव समाज में जाएगा बिहार के में, उस यादव समाज में जाएगा यूपी के में, कि मोदी योगी के खिलाफ है। तो ये वही बात मैं दोहरा देता हूँ कि अंग्रेज ने कहा था कि आदमी तो मर गया लेकिन सोच छोड़ गया। इन लोगों के दिलों में, घरों में ये बात बैठ जाएगी कि ये योगी था जिसने हम लोगों को अंदर कर दिया। अब तो वो चाहते हैं कि जुडिशरी के माध्यम से एक्शन हो, जुडिशरी के माध्यम से एक्शन होगा तो गवर्नमेंट बच जाएगी, मोदी बच जाएगा। मोदी तो आज भी रिस्क ले लेगा, पर उसको तो पीछे से सत्ता छोड़ के जानी लोगों का, तो उनकी प्राथमिकता है, ये तो उनको देर नहीं लगती। वो उदाहरण देते हैं इंदिरा जी का, इंदिरा जी के टाइम में जल्द दिखा दी, तो जल्दी दिखा दी, जल्दी दिखाना तो सही बात थी। गलत आदमी को पकड़ना कोई गुनाह थोड़ी है, पर क्योंकि जुडिशरी इनकी थी, इनकी नियुक्त की हुई थी जैसे कॉलेज में, और जिस आदमी को जो नियुक्त करता है वो उसका ऋणी होता है, उसके चरणों में झुका रहता है, वो उससे विरुद्ध नहीं जाता। आज सारी की सारी जुडिशरी कुछ अपवादों को छोड़कर
अपने नियुक्तियों, कांग्रेस की नियुक्ति के माध्यम से उनके ऋणदार हैं, कर्जदार हैं। गलत है तो आप क्वेश्चन कर लो। अब एक अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका जवाब जैसा भी हो आप स्पष्ट तौर पर जवाब दीजिएगा, जैसा भी जवाब होगा। क्रीमी लहर के बारे में मैंने साफ ही कहा है, मैं डरा तो नहीं कि हाँ। अभी जो है जैसा कि संविधान लिखा गया उस वक्त तो नेहरू जी और अंबेडकर जी की आपस में बनती नहीं थी और नेहरू जी सत्ता के लालच में थे, आप जैसा बता रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात की जाए तो वर्तमान में चाहे हम चंद्रशेखर रावण की बात करें, चाहे केजरीवाल की बात करें, या मायावती की बात करें, या अखिलेश यादव, या उनके मुलायम पिताजी जो हैं मुलायम सिंह यादव की बात करें, या ममता बनर्जी की बात करें, या नरेंद्र मोदी की बात करें, किसी भी राजनेता की बात करें, अंबेडकर जी की तस्वीर सभी लेके चलते हैं। लेकिन आपकी नजर में अंबेडकर जी का सच्चा साधक कौन है? मैं तो मोदी जी को ही मानता हूँ। उसका कोई विशेष कारण? हाँ, जब से वो आए उन्होंने उनकी मूर्ति को तवज्जो दी है। हमेशा अम्बेडकर जी की बात करते हैं जी। कहाँ उन्होंने अम्बेडकर जी के बारे में एक भी शब्द गलत कहा हो? अम्बेडकर की वजह से वो मतलब सीधा जवाब नहीं है इस वक्त मेरे पास। और मैं मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आवास पर हरिजनों को बुलाया, उनके चरण धोए और उन्हें अतिथि सत्कार दिया, उनका मान सम्मान किया। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट माना जा सकता है या वाकई में नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हम सभी देशवासियों में इन विशेष जातियों के प्रति सम्मान की भावना? एग्जैक्टली, ये बिल्कुल आपका सवाल सही है कि इसी वजह से उन्होंने दिया। और दूसरी बात, ऐसा करके उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की जी। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो भी तो उन्हीं जैसे थे, मारते वो भी तो हरिजन थे, तो वो उनको श्रद्धांजलि दिलिए, श्रद्धांजलि। और आप उसके अलावा वो जो समानता का भाव है सबके प्रति वो दिखना चाहिए। और कुंभ में तो सबको बता ही दिया, कुंभ ऐसा कभी आयोजित हुआ था, कुंभ में कोई ऐसी बात उठेगी, छुआछूत कोई बात उठेगी, लेकिन मन के दिलों को, मन की गहराइयों को कैसे दबाया जाए, कैसे छिपाया जाए, कैसे सम्मान किया जाए। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, या आज के इस उम्र में भी अगर मैं किराएदार, मैं किराया लेना, मकान किराए पे लेना चाहता हूँ, उससे पहले जाति पूछी जाती है। कुछ लोग दे देते हैं और कुछ लोग नहीं देते। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। एक आपकी पीड़ा और थी, अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में मैं आपको सुन रहा था, देख रहा था। आपकी जो पीड़ा थी कि अंबेडकर जी का निधन हुआ दिल्ली में और उनका स्मारक बनाया गया मुंबई में। हाँ, दिल्ली में भी उनका स्मारक बनाया जा सकता था। बिल्कुल। क्या ये आपकी पीड़ा है वाकई में? हाँ बिल्कुल, अभी भी है। आप इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं? कांग्रेस को। आप मुझे बता दो, कांग्रेस नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो अंबेडकर जी की तस्वीर लेकर राजनीति करती हुई दिखाई देती है कई जगह। हाँ देती है, क्योंकि तो दलितों को वोट लेना चाहिए। आज हमारा दलित कांग्रेस से पीछे था, ये तो अब अलग होने लगा है। ब्राह्मणों का और कांग्रेस, दलितों का वोट कांग्रेस लेता था, और उसके साथ ये मुस्लिम साथ से वो थे, वो रिजर्व वोट था, खजाना था जी। और क्रिश्चियन तो इनका है ही, जन्मजात अधिकार क्रिश्चियन इनके, मुस्लिम इनके, दो जाति बसती थी। तो मैं अम्बेडकर साहब को दिखा के, उनकी तस्वीर दिखा के दलितों के वोट लिए उन्होंने। गलत तो बता दो। केजरीवाल भी इनकी तस्वीर दिखा के वोट ले रहा था, अपने मंदिर में, अपने ऑफिस में ऊपर वोट लगा रखा। भ्रष्ट केजरीवाल जी। उसके चुनाव के दौरान मैंने 20-32 पॉइंट लिखे थे, 20-32 पॉइंट के आधार पर केजरीवाल जीत नहीं पाएगा। नैतिक बहुत खो चुका था। और वो उनका बोर्ड लगा के उसको दलितों के वोट मांग रहे, उसका रिजल्ट उन्होंने देख लिया।
देखा जाए उन्होंने दुरुस्त कर लिया, उनको इज्जत की जगह रख दिया, भ्रष्ट की जगह तो नहीं रखा उन्होंने। मायावती जी जो है दलितों की मसीहा बन चुकी थी, लगभग लगभग अंबेडकर जी की तरह ही वो सोचने लगी थी शायद। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ संदेह रहा। तो क्या पूरे यूपी भर में अपनी सत्ता के दौरान जगह जगह हाथी बनवा देना अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि है? वही उनकी सबसे बड़ी असफलता है। अंबेडकर को उन्होंने सीडी बनाई, और सीडी बनाने के बाद में उनको हाथी बना के छोड़ दिया। तो मैंने तो काम करके दिखा दिया, मैंने तो श्रद्धा दे अपनी श्रद्धा समर्पित कर दी, पर काम तो नहीं किया। नहीं, अंबेडकर जी के साथ में अगर आप विचारधारा रखते हैं, उनके जैसी, उनका अनुसरण करते हैं, तो ये हाथी का क्या तालमेल है? हाथी उनका चिन्ह है। हाथी तो उनका चुनाव चिन्ह है ना। चुनाव चिन्ह तो अंबेडकर जी से कोई लेना देना है तो बताइए कुछ। अंबेडकर जी से तो हाथी का कुछ लेना देना नहीं था। मतलब वो अपना चुनाव चिन्ह पूरे यूपी में बना रही थी। हाँ, वो बनाती रहे। अंबेडकर को अपने इंटरेस्ट की खातिर उन्होंने यूज किया, बाकी अपने प्रचार के खातिर हाथी यूज किए। वो अपने प्रचार के लिए हाथी यूज किया जी। तो उनका चुनाव चिन्ह भी वही था। आज चुनाव चिन्ह हाथ है, तो प्रचार के खातिर हाथी तो यूज कर रहे हैं। एक बात और आती है, व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण जो है देश की आजादी में कितना महत्वपूर्ण रहा। आरएसएस की तरफ से व्यक्ति निर्माण की एक सोच डेवलप की जाती है, एक थॉट प्रोसेस के साथ आरएसएस काम करती है। व्यक्ति निर्माण जो है, तो ये व्यक्ति निर्माण वाली जो सोच है वो देश की आजादी में कितनी सार्थक रही? 100% सार्थक है। संघ अपने आप में एक संस्कार यज्ञ है। संघ अपने आप में एक संस्कार यज्ञ है। जब मैं घटनायक था नयापरा मोहल्ले का, मैं ऐसी था, मेरी संख्या 43 थी। और जब कोटा की सारी संघ होगा, सम्मेलन हुआ, पिकनिक होती थी साल में बाद, तो उस वक्त मेरी संख्या सबसे ज़्यादा थी जी। उस सवर्ण लोगों के, घटनायकों के, शाखाओं की कोई संख्या साथ नहीं थी। मैं सूर्यकाश होते हुए मेरी संख्या ज़्यादा क्यों थी? मुझे क्यों अप्रिशिएट किया गया? मुझे भाई संघ के संस्कार थे, इसलिए संघ को संस्कार यज्ञ किया जाता है। संघ का योगदान है नेतृत्व में। आप बता दीजिए और कौन है? नेहरू की पूरी फैमिली को ले लीजिए, पूरी फैमिली ऐसा गड्ढा बना हुआ है, नेहरू से लेके क्या मोतीलाल से, नेहरू से लेके, आपको पता नहीं होगा। मोतीलाल नेहरू, नरगिस टॉप एक्ट्रेस ऑफ द इंडिया, जी, वो उसकी नाजायज संतान थी। और जब देश आज़ाद हुआ और जब जश्न बन रहा था, चकाचौंध जश्न बन रहा था रोशनी की, चकाचौंध रोशनी में, तब नेहरू उस नरगिस से उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर बात कर रहा था। वो आपको उस वक्त के वीडियो में मिल जाएगा जी। ये तो शुरू से ही इंदिरा जी क्या कम थी? शांति निकेतन से क्यों निकाला हमको? टैगोर साहब निकालते, वो तो मुरीद थे यार गांधी नेहरू जी के, पर उनके चाल चलन ठीक नहीं थे। ब्रिटिश के किसी एक नागरिक से टीचर से लगी हुई थी, निकाल दिया। एक बात और कही जाती है कि आजकल जो है तीसरा ये राजीव का सोच लीजिए जी। राजीव तो मॉडर्न थे, डीएनए मॉडर्न था उनका, कैथोलिक बताया जाता है। वो कैथोलिक बन के कैसे आ गए? कैथोलिक बन के कैसे आए? सोचा तो होगा यार, मैं घर वाले मुझे ताने मारेंगे, क्या जवाब दूंगा? और उसका डर नहीं था, क्योंकि वो उसके कब्जे में आ चुका था। किनके कब्जे में? सोनिया जी के कब्जे में आ चुका था। आखिरकार उसको शर्त रखनी पड़ी कि तुम कैथोलिक अडॉप्ट करोगे तो मैं तुमसे शादी करूँ। राजीव करने वाला नहीं था शादी, इतना तो समझदार था, वो बुद्धि थी। तो जब आदमी फंस जाता है तो क्या करेगा? ब्लैकमेल किया गया, उसको लाके पीएम हाउस में प्लांट कर दिया गया। सोनिया गांधी ने ब्लैकमेल किया राजीव गांधी को? हाँ, शादी के लिए कैथोलिक नहीं बदलता हूँ, कैथोलिक धर्म लेके क्यों है? और वो तो मुस्लिम भी नहीं, वो तो कैथोलिक है, पूरा परिवार कैथोलिक है जी। उसको प्लांट किया गया, वो प्लांट किया गया था अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा
ये साजिश रची हुई थी। हमारे राजीव गांधी कितने सुंदर सुडौल और हैंडसम व्यक्ति थे। दुनिया का कोई भी राष्ट्र अपनी सुंदर से सुंदर लड़की उसको देने के लिए तैयार हो जाता। हिंदुस्तान का कोई भी राजा महाराजा अपनी राजकुमारी को देने के लिए तैयार हो जाता। वो इतना हैंडसम थे वो जी। पर वो ये सब क्यों नहीं हुआ? उसे एक बाल डांसर के से क्यों शादी करनी पड़ी? बाल डांसर, बाल डांसर से जी ये देश की इज्जत थी। तो अब जो आप लोग कह रहे हैं कि वो नेतृत्व निर्माण में उनका तो कोई सवाल नहीं था। राहुल जी तक देख लीजिए, सुकन्या का केस, उसके परिवार का आज पता नहीं, उसका पता नहीं। बिल्कुल तृष्णा थी, वो भूख थी कामातुर होने की, कामना की, इनकी पूरी होती रही। पूरे परिवार ने टॉप टू बॉटम। राहुल गांधी जी ने अभी तक शादी नहीं की है, अविवाहित हैं, ब्रह्मचारी हैं। हाँ, दिखने को तो ब्रह्मचारी है, लेकिन जैसे न्यूज है जी कि उन्होंने बाहर किसी लड़की से शादी कर रखी। अच्छा, अमेरिका के कोई पोर्टल है, कार्टल पोर्टल, जो कि तो वो किसी को बताते क्यों नहीं है? वो क्या ब्रह्मचारी दिखाकर कोई पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं या क्या? उनकी थिंकिंग होगी कि मैं इस तरह से, क्योंकि उनको तो बताया हुआ है ना, चारों तरफ से बताया हुआ है। भाई वो तो गवर्नमेंट टोपल करके बैठने की आदत थी। सौभाग्य से हमारी सरकार टोपल नहीं हुई। टोपल इसलिए नहीं हुई कि उसके पीछे संघ थी। ये जो आपका प्रश्न है दूसरा जवाब है जी, उसके पीछे संघ थी, टोपल नहीं हुई। ये तो पूरी तरह से घेर लेता डीप स्टेट ने। और डीप स्टेट यही नहीं, डीप स्टेट आपके रूस की भी थी, डीप स्टेट आपके इंग्लैंड की भी थी, डीप स्टेट आपके सीआई की भी थी। तो तीनों चारों स्टेट जब मिली हो तो उसको और सोचने की जरूरत क्या होगी? हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हो, मैं भी तैयार हूँ। छिड़क रखा है। यानी अगर एक लाइन में आपकी मेरे सवाल का जो आपने जवाब दिया है, एक लाइन में अगर जवाब चाहें कि संघ का कोई योगदान नहीं था जो कहते हैं लोग देश की आज़ादी के बारे में, तो क्या उनके लिए ये कहा जाना सटीक होगा कि बिल्कुल गलत जो है। नालियों में गोते लगाते हैं वो समंदर की गहराई क्या जाने? बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नालियों में गोते लगा के नहाते हैं, समुद्र की गहराई का क्या अंदाजा उनको? और ये और इनकी बिल्कुल रूट लेवल पर आरएसएस ने काम किया। व्यक्ति निर्माण, देश के एक एक नागरिक को जो है आजादी की लड़ाई में तैयार किया बिना श्रेय लिए। अगर आरएसएस उस वक्त श्रेय लेता तो शायद हो सकता है कि आरएसएस से ही कोई ना कोई उसी समय प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन श्रेय नहीं लिया, इसीलिए जो है आरएसएस को अब ये तक कहा जा रहा है कि चाहती थी, लेकिन सरकार नहीं लेने देना चाहती थी। वो सरकार से बचकर रहना चाहती थी, एक कछुआ की तरह जी। जो आहट आती है ना, कछुआ अपने पेट समेट लेता है। ऐसी आहट थी सरकार की, भयंकर आहट थी, कठोर आहट थी जी, बहुत गर्जना थी। गुरुजी जैसे आदमी को इन्होंने अंदर कर दिया। तो भैया अपनी स्किन बचा के रखो। प्रतिबंध तक लगा दिया आरएसएस पे। प्रतिबंध लगा दिया। तो इन लोगों की सोची में दब के रहो, चुप के रहो, जब अपना वक्त आएगा अपन देख लेंगे। आज इनका वक्त आ गया, देख लें। अब बात जब आगे आई है, इतनी बढ़ चुकी है, तो एक बात मैं आपसे और करना चाहूंगा। एक ही निकल आ गया आप कि जैसा कि आप बताते हैं कि ब्राह्मणों ने जो है शुरू से एससी एसटी का बहुत शोषण किया, उनके साथ बहुत भेदभाव किया, आज भी करते हैं। लेकिन हम जब देखते हैं आरएसएस को, आरएसएस का ढांचा ऐसा है कि जितनी भी जातियां हैं सभी हम लोग शाखा में जाते हैं, स्वयंसेवक जो भी, वो सभी जो है साथ में बैठ के भोजन भी करते हैं। और आप देखते हो तो भले किसी भी जाति का चंदन का कार्यक्रम भी जब शाखा वाले करते हैं, तो कोई भी हो हमारा स्वयंसेवक तो उसके यहाँ जाके खाना खा लेंगे, ऐसी विचारधारा होती है संघ में। लेकिन इस संघ का निर्माण करने वाले जो डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार जी थे,
वो स्वयं ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के, और इस तरह के संगठन का उन्होंने निर्माण किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज़ादी का दीवाना इस चीज़ को नहीं सोचता, जात पात ऊंच नीच है जी। वो आज़ादी के दीवाने थे। और उस वक्त जो आज़ाद जो क्रांतिकारी जो ग्रुप था उसके ये मेंबर थे जी। वो डॉक्टर थे कलकत्ता से, वो मेंबर थे। चंद्रशेखर वगैरह इनके साथी लोग, भगत सिंह जैसे साथी के साथ उठक बैठक थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि यार कोई मकसद पूरा होते ही ये संगठन खत्म क्यों हो जाता है। ये उनके दिमाग में प्रश्न कौंधा। इसको 2 साल तक लगातार उन्होंने इसको मनन किया कि ऐसी क्या बात है कि दुनिया में संगठन के अपने उद्देश्य खत्म होते ही संगठन खत्म हो जाते हैं। तब उनको एकदम एहसास हुआ कि स्वयं स्वयं सेवक बना जी। फिर स्वयं सेवक से राष्ट्र संघ बना, राष्ट्र स्वयं सेवक से मतलब समस्या को जड़ से खत्म करना है तो व्यक्ति निर्माण करो, व्यक्ति निर्माण करो जी। तो 2 साल लग गए थे उनको उसमें। और आज वैसे के वैसे वो तो कोई की जरा से खबर भी नहीं। हेड गेवा जी और गुरु जी तक कोई खरोंच नहीं। बाला साहब आए उन पे भी नहीं थी, राजू भैया आए उन पे भी नहीं थी जी। ये 2 सर संचालक आए थे, शेषाद्री जी और आपके सुदर्शन जी जी जी। इनसे खटपट चलती रहती थी, अहंकार की खटपट थी। ये अपने भागवत जी में नहीं। अंबेडकर जी की राष्ट्रवादी विचारधाराओं को जनता के सामने क्यों नहीं आने दिया गया था अब तक? अब तक तो सत्ता उनके पास थी और वो उनके विरोध में थे। क्लियर कट है आपको जी। अब सत्ता आई है और वो चीज जो नासुर बन गई, अब उसको सुधरने में समय लगेगा। थोड़ा सक्रिय होने लगे तो भगवा गैंग के रूप में बदनाम करना चालू कर दिया जी। वो होम मिनिस्टर जो कि भगवा गैंग को सिद्ध करने के लिए कोशिश की थी, आज वही होम मिनिस्टर सिंधे आज बढ़ाई कर रहा है मोदी जी की। ये बढ़ाई पहले ही करता, ये दिन तो नहीं आते। बिल्कुल इन्होंने माना ही नहीं। पर ये क्या संकेत है भाई, मेरा एक अकाउंटेंट था, काम करो मत करो पर काम की बात करो, काम मत कर तू काम की बात कर, तू जिक्र मत कर तू काम का जिक्र कर। ये जिक्र करना सिर्फ संघ ने बीच में छोड़ दिया था। अब उनको एहसास होने लगा कि नहीं, अब ज्ञानवापी पर और किसी और दूसरे आंदोलन पर स्वयंसेवक आंदोलन में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ये शब्द पहले कह देते। तो पहले इन्होंने अपने को बचाने की कोशिश की, कछुआ चाल, आठ आ रही है चुप जाओ, खत्म हो गया, बाहर निकल के सब हो जाएगा। देशभक्ति मेन बिंदु है मेरे पास जी। आपकी एक पुस्तक भी है जो अंबेडकर जी के विचारों पर इन्होंने लिखी है। आप में से कोई भी अगर वो पुस्तक लेना चाहें तो उसके लिए थोड़ा सा बता दें, किस प्रकार से वो पुस्तक ली जा सकती है, पढ़ी जा सकती है? मेरी किताब का जो प्रकाशक है BFC 19 विराल खंड लखनऊ, उसने इस किताब को छापा ही नहीं, मैंने तो इसको बाइलिंगुअल छपवाया था क्योंकि बाहर भेजने का मेरा आइडिया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में, इंग्लैंड के गेजिन में और जर्मन मैक्समोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन में, इसलिए मैंने उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके भेजा था। लेकिन प्रकाशक का एक बड़कपन है, मैं उसका ऋणी हूँ कि उसने इस किताब को 12 लैंग्वेज में छाप के अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर डाल दी। बहुत सुंदर। अमेजोन में ई बुक मिलेगी और फ्लिपकार्ट में हार्ड कॉपी मिलेगी। मेरी ये किताब वहाँ एग्जीबिशन लगी थी लखनऊ में, उसमें इसको प्रसारित किया गया था। इवन इसके अलावा जो एशियन बुक सेंटर है, उस एशियन बुक सेंटर में भी मेरी ये दोनों किताब रजिस्टर हो चुकी है। पुस्तक का शीर्षक तो बता दें। संस्मरण भाग 1 और भाग 2 दो भाग हैं। तो जो भी अंबेडकर जी के बारे में पढ़ना चाहें, गहनता से उनको जानना चाहें, तो वो इन पुस्तकों से
जान सकते हैं उनके या बारे मुझे में? फोन कर ले, मैं फोन बोल देता हूँ 9664386898। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनका नंबर हाँ शेयर तो कर वो दूंगा, मुझे तो दे आप सकते हैं, मैं जो भेज अगर दूंगा। इनसे बात करना चाहें तो प्लीज हाँ। आप इनसे बात कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको भेजा ना जी रेफरेंस, वैसे इनको भेजता रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं- तो साथियों, अब हम यहीं विराम लेते हैं और अगले शनिवार फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ। फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी, फिर कुछ नई जानकारियां होंगी। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले शनिवार। धन्यवाद।